नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पेश है ATV पर खबरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। वज़ीर मवेशी पालन प्रभु चौहान ने ईद उल अज़हा के सामने गाय के ज़बीहा पर पाबंदी लगाने का शोशा फिर छोड़ा। कर्नाटक में BS येडियुरप्पा हुकूमत का 1 साल मुकम्मल। गुलबर्गा ज़िला में ड्यूटी पर हाजिर ना होने वाले सरकारी खानगी मेडिकल स्टाफ के खिलाफ हो सकती है पुलिस कार्रवाई। डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा B शरत ने आज दी वार्निंग। जवर्गी रोड पर रेलवे ओवरब्रिज का रुका हुआ काम दोबारा शुरू। डिप्टी कमिश्नर बीदर ने भालकी तालुके का दौरा किया। गुलबर्गा शहर में संडे लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने चालान फाड़ा और लाठी का मजा चखाया। गुलबर्गा में कोरोना मुतवफ़ियों को पेश किया गया खराज अक़ीदत। यादगीर को ज़िले का दर्जा देने का सेहरा येडियुरप्पा के सर। यादगीर ज़िला के BJP सदर का बयान। बीदर में कोरोना से फौत होने वालों की तदफीन और आखिरी रसूमात की अंजामदही। नागमार पल्ली फाउंडेशन की मिसाली इंसानी खिदमत। यादगीर ज़िले में रैपिड कोरोना टेस्ट के कैंप्स का इनेकाद। बेल्लारी ज़िले में कोरोना का कहर जारी। 579 रिकॉर्ड कोरोना केस आए मंजर आम पर। कर्नाटक में कोरोना मुतासरीन की तादाद 96,000 से बढ़ गई, जबकि 35,000 से ज़ायद कोरोना मरीज़ हुए सेहतियाब। गुलबर्गा में लाइलाज बीमारियों का कामयाब इलाज। खिदमत खल्क के जज्बे से कर रहे हैं इलाज हकीम उस्मान गनी साहब। शिफायाब होने वाले मरीजों का बयान। क्या आप अशांत हैं या मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं? क्या आपका व्यापार घाटे में जा रहा है? क्या कर्जदार और बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ते? क्या आप अपने बच्चे की पढ़ाई और करियर को लेकर परेशान हैं? नशा छोड़ने में कोई बाधा, विदेश यात्रा में रुकावट, या आप हैं निसंतान? क्यों नहीं आती घर में सुख समृद्धि? अगर आप जान नहीं पाते कि कोई समस्या अकारण ही क्यों आपके सामने आ गई, तो कहीं ये हमारे जीवन में क्रूर ग्रहों का असर तो नहीं? तो आपको ज्योतिष विज्ञान का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान वो सब देख सकता है जो हम नहीं देख पाते। व्यापार में रुकावट, वास्तु दोष, पितृ दोष, काल सर्प योग, महामृत्युंजय जाप, बिना तोड़फोड़ कैसे करें अपने घर का वास्तु ठीक, या किसी भी प्रकार के अनुष्ठान, कैंसर, किडनी, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, सर्वाइकल पेन, डिप्रेशन जैसे बीमारियों का दवाइयों और ज्योतिष विज्ञान से उचित समाधान किया जाता है। साथ ही बच्चों की नजर और जिद जैसी हर समस्या का समाधान। पेश हैं खबरें तफसील से। रियासत में 5 यौम बाद मुसलमान ईद उल अज़हा मनाने वाले हैं। ऐसे में रियासती वज़ीर मवेशी पालन, अक़लियती उमूर व हज प्रभु चौहान ने रियासत में गाय के ज़बीहा पर पाबंदी आयद करने का मसला फिर छेड़ा है। उन्होंने आज बीदर में अखबारी कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में गाय के ज़बीहा पर पाबंदी का कानून नाफिज किया गया है। कर्नाटक में भी गाय के ज़बीहा पर पाबंदी का नहायत सख्त कानून बनाया जाएगा। इस सिलसिले में माहिरीन कानून की एक टीम तश्कील दी गई है। कोरोना वायरस वबा का खात्मा होने के बाद रियासती असम्बली में गाय के ज़बीहा पर पाबंदी का मसवदा कानून पेश किया जाएगा। बीदर से ATV न्यूज़ के लिए अलीम बंदा नवाजी की रिपोर्ट। ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ
ಬೀದರ್ ಮಹಾಜನತೆ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮಂತ್ರಿ ಆದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ಇದೆ, ಗೋಮಾತಾ ಮೇರಿ ಮಾತಾ. ಗೋಮಾತಾಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕು, ಗೋಮಾತಾ ಕಸಾಯಿಖಾನ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಈ ಥರ ನಾನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೋಗಿ, ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿ, ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ ಆಗಲಿ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಸಿ ಎಂ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್, रियासत की BS येडियुरप्पा हुकूमत के क़याम को 1 साल पूरा हो रहा है। इस मसरत में 27 जुलाई को 11 बजे दिन विधान सौदा बेंगलुरु के बैंक्वेट हॉल में खुसूसी तकरीब मुनक्किद की जा रही है। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी पर मुश्तमिल किताबचे की इजराई अमल में लाएंगे। रियासत के तमाम अजला में इस तकरीब को लाइव दिखाने के इंतज़ाम किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा रियासत के अवाम से खिताब करते हुए अपनी हुकूमत की कारकर्दगी, अगले तरक्याती मंसूबों के बारे में और रियासत में सैलाब की सूरत हाल, कोरोना मोहलिक वबा से निमटने के सिलसिले में किए गए इक़दामात पर रोशनी डालेंगे। डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा बी शरत ने आज गुलबर्गा ज़िला के तमाम सरकारी और खानगी अस्पतालों क्लिनिक्स के स्टाफ से पुरज़ोर अपील की है कि वो गुलबर्गा ज़िला में कोरोना मोहलिक वबा पर काबू पाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल ताउन करें और इस लड़ाई में कामयाबी हासिल करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया की हर मुमकिन मदद करें। डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा बी शरत ने मज़ीद कहा है कि उनके इल्म में ये बात आई है कि सरकारी और ख़ानगी अस्पतालों में क्लिनिक्स में मेडिकल स्टाफ की एक बड़ी तादाद कोरोना के खौफ से ड्यूटी से गैर हाजिर हो रही है। मेडिकल स्टाफ अगर गैर हाजिर रहे तो सरकारी खानगी अस्पतालों क्लिनिक्स में कोरोना मरीज़ों के इलाज में कई दुश्वारियां पेश आ रही हैं। डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा बी शरत ने सरकारी व खानगी अस्पतालों क्लिनिक्स में ड्यूटी से गैर हाजिर रहने वाले मेडिकल स्टाफ को वार्निंग दी है कि वो फौरी ड्यूटी पर रुजू हों, ड्यूटी ज्वाइन करें, वरना उनके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा बी शरत ने सरकारी व खानगी अस्पतालों क्लिनिक्स में ड्यूटी से गैर हाजिर रहने वाले मेडिकल स्टाफ के ख़िलाफ़ सख्त तेवर दिखाते हुए DHO, THO अहदेदारान को ताकीद की है कि वो कोरोना मोहलिक वबा के दौरान भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास न करने वाले और ड्यूटी पर ना आने वाले मेडिकल स्टाफ के नाम मुतल्लिका पुलिस स्टेशनों को पेश करें ताकि उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जा सके। डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा बी शरत ने गुलबर्गा ज़िले के तमाम सरकारी खानगी अस्पतालों व क्लिनिक्स के सरबराहों को भी ये हिदायत दी है कि ड्यूटी से गैर हाजिर रहने वाले मेडिकल स्टाफ के नाम करीबी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाएँ। डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा बी शरत ने मज़ीद कहा है कि रियासती हुकूमत ने रियासत के तमाम खानगी अस्पतालों के 50% बेड्स कोविड-19 मरीज़ों के इलाज के लिए मुख्तस करने का काम जारी किए हैं। इसीलिए गुलबर्गा ज़िला के तमाम खानगी अस्पतालों और क्लिनिक्स के सरबराहों को चाहिए कि वो अपने मुकम्मल मेडिकल स्टाफ की ड्यूटी पर वापसी की कार्रवाई करें। आज यादगीर शहर के 3 वार्ड्स में रैपिड कोरोना वायरस टेस्ट के कैंप मुनक्किद किए गए। वार्ड नंबर 26 लक्ष्मी मंदिर, वार्ड नंबर 28 अजीज़िया कॉलोनी के सरकारी स्कूल में और वार्ड नंबर 8 के कोलीवाड़ा में रैपिड कोरोना वायरस टेस्ट के कैंप्स मुनक्किद किए गए। इसी तरह यादगीर ज़िले के ताल्लुक़ात शोरापुर में 4, शाहपुर में 3, गुरमिटकाल में 1 रैपिड कोरोना वायरस टेस्ट कैंप्स मुनक्किद किए गए। इस टेस्ट की खुसूसियत ये है कि आधे घंटे में इस टेस्ट की रिपोर्ट दी जाती है। जो लोग खांसी, बुखार, शुगर, BP और हार्ट के मरीज़ हैं, सिर्फ उनका टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट कम्युनिटी स्प्रेड का पता लगाने के लिए करवाया जा रहा है।
डिप्टी कमिश्नर यादगीर एम कोरमा राव और महकमा सेहत के अहदेदारान ने अवाम से ये टेस्ट करवाने की अपील की है। यादगीर से ATV न्यूज़ के लिए अब्दुल्ला बिन अहमद की रिपोर्ट। ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅದು ಮಾಮೂಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೆದರಬಾರ್ದು, ಬರ್ತದ ಹೋಗ್ತದ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ನಾಗರಿಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. डिप्टी कमिश्नर बीदर रामचंद्रन आर ने आज बीदर ज़िले के भालकी तालुक़े का दौरा किया और कोविड-19 से निपटने के लिए किए गए इक़दामात का जायज़ा लिया। डिप्टी कमिश्नर बीदर रामचंद्रन आर ने कोविड-19 से निपटने के लिए अवामी खानगी रज़ाकाराना इदारों और तंजीमों के साथ मिलकर काम करने की अहदेदारान को हिदायत दी। मोहतरमा भंवर सिंह मीना असिस्टेंट कमिश्नर शरण बसप्पा प्रोजेक्ट डायरेक्टर बीदर अर्बन डेवलपमेंट सेल के बशमूल भालकी तालुक़े के तमाम सरकारी अहदेदारान इस मौके पर मौजूद थे। गुलबर्गा शहर में आज संडे लॉकडाउन पर कामयाब अमलावरी को यकीनी बनाने पुलिस ने सख्ती दिखाई। रियासत भर में अगरचे के लॉकडाउन बर्खास्त किया गया है, लेकिन संडे लॉकडाउन और रोज़ाना रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू नाफिज है। संडे लॉकडाउन होने के बावजूद गैर ज़रूरी घरों से बाहर निकलने वालों को पुलिस ने लाठी का मज़ा चखाया। पुलिस ने शहर के कई मुकामात पर गाड़ियों को रोककर उनके खिलाफ जुर्माना आयद किया। एक 2 व्हीलर पर ट्रिपल सीट जाने वालों का पुलिस ने ताक़ुब करके उनका चालान फाड़ा। पुलिस की गाड़ियां सायरन के साथ शहर की सड़कों पर घूमती हुई अवाम को संडे लॉकडाउन की याद दहानी करवा रही थीं। ज़रूरी अशिया की दुकानों, मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, अस्पतालों, दूध और सब्जियों की दुकानों के मासवा तमाम दुकानें, होटलें बंद रहे। यादगीर ज़िले के बीजेपी लीडर डॉक्टर शरण भोपाल रेड्डी ने रियासत में बीजेपी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर इजहार मसर्रत करते हुए कहा है कि रियासत की माली हालत ठीक न होने के बावजूद चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा अपने ऐलान किए गए तरक्याती मंसूबों पर अमलावरी को यकीनी बना रहे हैं। किसी तरक्याती मंसूबे की अमलावरी में फ़ंड्स की कमी पेश नहीं आ रही है। डॉक्टर शरण भोपाल रेड्डी ने यादगीर में ATV से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा ने हमेशा कल्याण कर्नाटक की तरक्की पर भरपूर तवज्जो दी है। यादगीर को ज़िले का दर्जा देने का सहरा भी उन्हीं के सर जाता है। यादगीर में अरसे से मेडिकल कॉलेज के क़याम का मुतालबा किया जाता रहा, लेकिन BS येडियुरप्पा ने चीफ मिनिस्टर बनने के सिर्फ 3 माह बाद यादगीर में मेडिकल कॉलेज के क़याम को मंजूरी दी। मेडिकल कॉलेज को 400 करोड़ रुपये मंजूर करते हुए 385 करोड़ रुपये जारी किए। अनक़रीब यादगीर मेडिकल कॉलेज का संग बुनियाद रखा जाएगा। डॉक्टर शरण भोपाल रेड्डी ने मज़ीद कहा कि चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा ने यादगीर में आलमी मियार की कोरोना टेस्ट लैब भी कायम की है। यादगीर से ATV न्यूज़ के लिए अब्दुल्ला बिन अहमद की रिपोर्ट। ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಾಗಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಒಂದು ದಿನವೂ ವಿಶ್ರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಜನರ ಆಶೋತ್ತರಗಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರು, ದುರ್ಬಲದವರು, ಶೋಷಿತರು, SC ST ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಯುವಕರಿಗೆ, ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ವರಿಗೆ ಸಮಪಾಲು ಸರ್ವರಿಗೆ ಸಮಬಾಳು ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜನಾಂಗದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜನರ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಪಂಡಿತ್ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಒಂದು ತತ್ವ ಆದರ್ಶ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇರೆಗೆ
ಕೊನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. गुलबर्गा शहर के जवर्गी रोड पर रेलवे ओवरब्रिज का काम कई सालों से जारी है। बरक़ी खंभों की मुंतकली दीगर रुकावटों के पेश नज़र इस ब्रिज की तामीर का काम पिछले कई सालों से रुका हुआ था, लेकिन आज से इस रेलवे ओवरब्रिज की तामीर का काम शुरू हुआ। ये तवक्को की जा रही है कि इस रेलवे ओवरब्रिज की तामीर का काम नहायत तेज़ रफ्तारी से तकमील पाएगा। इस रेलवे ओवरब्रिज का काम इल्तवा का शिकार होने से जवर्गी रोड पर से गाड़ियों के गुजरने में बड़ी दुश्वारियां पेश आ रही थीं। ख़तरनाक हादसात का ख़तरा भी बना हुआ था। इस रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर 4 रुखी सड़क बनाई जा रही है। गुलबर्गा और डाउन के दरमियान रेलवे लाइन की डबलिंग और बरखियाने यानी इलेक्ट्रिक लाइन का काम भी जारी है। कोरोना से फौत होने वालों की आखिरी रसूमात अदा करने में अफराद ख़ानदान ही पीछे हट रहे हैं। ऐसे में नागमार पल्ली फाउंडेशन बीदर ने कोरोना मरीज़ों की मौत होने पर उनकी तदफीन और आखिरी रसूमात अदा करने की ज़िम्मेदारी निभाई है। ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी नारे के साथ नागमार पल्ली फाउंडेशन ने 33 कोरोना मुतवफ़ियों की आखिरी रसूमात अंजाम दी हैं। ये इंसानी खिदमत बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत अंजाम दी जा रही है। कोरोना मुतवफ़ियों की तदफीन और आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए नागमार पल्ली फाउंडेशन बीदर ने एम्बुलेंस मुख्तस की है और इस काम के लिए अमला भी मुकर्रर किया गया है। इस मिसाली इंसानी खिदमत के लिए सूर्यकांत नागमार पल्ली सदर नागमार पल्ली फाउंडेशन बीदर की भरपूर सताइश की जा रही है। नागमार पल्ली फाउंडेशन पिछले 5 सालों से फलाही समाजी खिदमात में मसरूफ़ है। अब जबकि कोरोना मोहलिक वबा फैली हुई है तो नागमार पल्ली फाउंडेशन ने कोरोना मुतवफ़ियों की तदफीन और आखिरी रसूमात की अदायगी अंजाम देने का बीड़ा उठाया है। बीदर से ATV न्यूज़ के लिए अलीम बंदा नवाज़ी की रिपोर्ट। वी पीपल ऑफ इंडिया हम भारत के लोग की जानिब से मुल्क भर में कोविड-19 से फौत होने वालों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। गुलबर्गा की टीम की जानिब से भी मिजगोरी में कोरोना मुतवफ़ियों को पुरअसर खराज अक़ीदत पेश किया गया। अब्दुल जब्बार गोला एडवोकेट सदर मजलिस तामिर मिल्लत ज़िला गुलबर्गा, मौलाना मोहम्मद नूह ज़िलाई सदर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ज़िला गुलबर्गा, इम्तियाज़ सिद्दीकी सदर इत्तेहाद मिल्लत तंजीम कर्नाटक, अफजाल महमूद जनरल सेक्रेटरी हैदराबाद कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम, मुबीन अहमद सदर WPI गुलबर्गा शुमाल के अलावा नौजवानों की कसीर तादाद शरीक रही। हॉस्पिटल में जाने के लिए लोग क्यों जाते हैं? हॉस्पिटल को अच्छे होकर आने के लिए जाते हैं। यहाँ तो ऐसा लग रहा है मौत का कुआं, जाते मर के न्यूज़ आ रही हो पे। ये क्या हो रहा है? ये तमाशा है। ये गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी, हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी, ये बहुत बुरी बात है। लिहाजा मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द इसके पर नज़र डालें और जितने भी कोविड के केसेस हैं, नॉन कोविड के केसेस हैं, उनको अटेंड करने के लिए स्पेशल प्राइवेट हॉस्पिटल्स को और डॉक्टर्स को जो भी प्राइवेट काम करते हैं उनको डायरेक्शन दीजिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया की तरफ से मुल्क भर में आज श्रद्धांजलि शहीदों के लिए पेश की जा रही है। उसी सिलसिले में आज गुलबर्गा में उन शहीदों के नाम से आज श्रद्धांजलि पेश की गई। पूरे कर्नाटक भर में वी द पीपल नाउ भारतीयरों की जानिब से एक मुहिम चलाई गई है आज के रोज़ कि जिस तरीक़े से कोरोना की वजह से लोग शहीद हो रहे हैं, फौत हो रहे हैं, उन लोगों को श्रद्धांजलि दें, उन लोगों को खिराज तहसीन पेश की जाए, क्योंकि ये लोग हम लोगों में से ही हैं और इस वबा के शिकार हुए हैं जिसका नाम है कोविड-19 की ये वबा हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन हो चुकी है। गुलबर्गा शहर लॉकडाउन पीरियड में पुरअमन था, इस वबा के बहुत कम केसेस आ रहे थे, लेकिन जो ही लॉकडाउन पीरियड ख़त्म हुआ और उसके बाद में जिस तरीके से माइग्रेंट वर्कर्स का आना शुरू हुआ,
उसके नतीजे में ये वबा फैलती चली गई। नतीजा आज ये है कि कभी एक 7-8 केसेस आ रहे थे लॉकडाउन पीरियड में, आजकल 200 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। नाजरीन, आज कर्नाटक और कल्याण कर्नाटक के अजला में कोरोना के मुतासरीन और कोरोना मरीज़ों के हस्पतालों से डिस्चार्ज होने के इदाद व शुमार पेश हैं। बेल्लारी ज़िले में 579 रिकॉर्ड कोरोना के केस सामने आए। बेल्लारी ज़िला में 4090 अफराद अब तक कोरोना से मुतासर हुए हैं। बेल्लारी ज़िले में आज 17 कोरोना के मरीज़ों को सेहतयाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। बेल्लारी ज़िला में अब तक 1557 कोरोना के मरीज़ सेहतयाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। गुलबर्गा ज़िला में आज फिर कोरोना के 6 मरीज़ों की मौत हुई। इस तरह गुलबर्गा ज़िला में कोरोना से हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 64 हो गई है। गुलबर्गा ज़िला में आज कोरोना से सेहतयाब होने पर 132 मरीज़ों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। गुलबर्गा ज़िला में अब तक 2198 कोरोना के मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि गुलबर्गा ज़िला में आज 152 कोरोना के मरीज़ों की तस्दीक हुई। गुलबर्गा ज़िला में अब तक कोरोना के मरीज़ों की तादाद बढ़कर 3864 हो गई है। रायचूर ज़िले में आज कोरोना से 1 मौत हुई। इस तरह कोरोना के यहाँ अब तक 25 मरीज़ फौत हुए हैं। रायचूर ज़िले में आज कोरोना से 131 अफराद मुतासर हुए। रायचूर ज़िले में कोरोना के मुतासरीन की तादाद 1702 हो गई है, जबकि आज कोरोना के 22 मरीज़ सेहतयाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। बीजापुर ज़िले में आज कोरोना से 132 अफराद मुतासर हुए, जबकि 2995 अफराद अब तक कोरोना से मुतासर हुए हैं। बीजापुर ज़िले में आज कोरोना से 143 मरीज़ सेहतयाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। बीजापुर ज़िले में अब तक 1724 कोरोना के मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं। बीदर ज़िले में आज कोरोना के 32 मरीज़ों को सेहतयाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। बीदर ज़िले में अब तक कोरोना के 1228 मरीज़ सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हुए हैं। बीदर ज़िले में आज कोरोना के 77 मरीज़ों का पता चला। बीदर ज़िले में अब तक कोरोना मरीज़ों की तादाद बढ़कर 1866 हो गई है। यादगीर ज़िले में आज कोरोना के 46 मरीज़ों को सेहतयाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। यहाँ कोरोना के अब तक 1574 मरीज़ सेहतयाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। यादगीर ज़िले में कोरोना से आज 56 अफराद मुतासर हुए। यादगीर ज़िले में अब तक कोरोना से 1988 अफराद मुतासर हुए हैं। कोप्पल ज़िले में आज कोरोना से 40 अफराद मुतासर हुए। कोप्पल ज़िले में अब तक कुल 706 अफराद कोरोना से मुतासर हुए हैं, जबकि आज कोरोना से सेहतयाब होने पर 29 मरीज़ों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया और कुल 454 मरीज़ कोप्पल में अब तक कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। कर्नाटक में आज कोरोना मरीज़ों की तादाद बढ़कर 96,141 हो गई। आज कर्नाटक में 5,199 अफराद कोरोना से मुतासर हुए। सबसे इत्मीनान बख्श बात यह है कि आज कर्नाटक में 2088 अफराद को कोरोना से सेहतयाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। कर्नाटक में अब तक 35,838 कोरोना के मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं। कर्नाटक में आज कोरोना के 82 मरीज़ों की मौत हुई। कर्नाटक में अब तक 1,878 कोरोना के मरीज़ फौत हुए हैं। बेंगलुरु में 29 कोरोना के मरीज़ फौत हुए। बेंगलुरु में अब तक 8,991 कोरोना मरीज़ों की मौत हुई है। नाजरीन, मौजूदा दौर में मेडिकल इलाज काफ़ी महंगा हो चुका है और दवाखानों में मरीज़ों के इलाज के नाम पर नित नए तरीक़ों से लूट खसूट जारी है। मेडिकल साइंस में कई बीमारियों का इलाज ही नहीं है। इसके बावजूद बड़ी बड़ी इमारतों और मशीनों व आलात को दिखाकर मरीज़ों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
आज भी यूनानी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक अद्वियात मुजर्रब साबित हो रहे हैं और इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इनके इस्तेमाल से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। बहुत कम लोग इस देसी इलाज पर यकीन रखते हैं, जबकि दवाखानों में इलाज कराकर मायूस हो चुके मरीज़ों को यूनानी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाओं से बड़ा फ़ायदा पहुंचा है और शिफा मिली है। ये टीवी वक्तन फ़ौक्तन ऐसे हकीमों, वेदों को अपने नाज़रीन से मुतारुफ़ करवाता है। इसका मकसद मेडिकल साइंस के इलाज से मायूस हो चुके मरीज़ों की रहनुमाई करना है। नाज़रीन, हम आज आपको हकीम उस्मान गनी साहब से मुतारुफ़ करवा रहे हैं। इनका शिफा खाना ग्रीन सर्कल MSK मिल्स गुलबर्गा में वाक़ है और खालिस खिदमत के जज्बे से और नहायत कम खर्च में मरीज़ों का इलाज करते हैं। ये टीवी ने इनके इलाज से शफा पाने वाले चंद मरीज़ों से गुफ्तगू की। मास्टर फैयाज़ साहब ने बताया कि वो जल्दी मर्ज़ सोरसेस में मुब्तला थे। पिछले 4 सालों के दौरान मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज करवा कर मायूस हो चुके थे, लेकिन हकीम उस्मान गनी साहब ने सिर्फ़ 1 माह में उनका कामयाब इलाज किया। मोहम्मद सलीम साहब जुनैदी ने उन्हें हकीम उस्मान गनी साहब से मिलाया। अब्दुल क़य्यूम AIR शफ़ी भाई शेख महबूब ऑटो ड्राइवर ने भी बताया कि उन्हें हकीम उस्मान गनी साहब की दवाओं से बहुत फ़ायदा पहुंचा है। पेश है ATV की ये ख़ास रिपोर्ट। मैं अवामुन्नास यानी शहरियान गुलबर्गा को इस बात की इत्तला देना चाह रहा हूँ और बड़ी मसरत के साथ दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ये जल्दी मर्ज़ जो सोरेसिस कहलाता है उस मर्ज़ में 4 साल से मुब्तला था। कई डॉक्टर्स जो गुलबर्गे के माहिर जल्द हैं उनसे इलाज किया मगर कुछ इफाक़ा नहीं हुआ। तो मेरे एक मोहसिन मोहम्मद सलीम साहब जुनैदी, उनके ज़रिए से मैं जो है ना हज़रत हकीम उस्मान गनी साहब के पास पहुंचा। बड़े ही माहिर और संजीदा दिल, नेक वली सिफ्त इंसान हैं। वो मुझसे ज़्यादा फ़ीस भी तलब नहीं किए, जो दिया सही, नहीं दिया सही। बस 1 महीने के अंदर जो लाइलाज इलाज था, और डॉक्टरों से भी आप मालूम कर सकते हैं इस सोरेसिस का कोई मेडिसिन नहीं, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, इससे इलाज नहीं हो सका। मगर हकीम साहब की दुआ और दवा से अल्लाह ताला 1 महीने के अंदर मुझे इस काबिल बनाया, जो मैं 1 माह पहले चलने के काबिल भी नहीं था। मुझे उठाकर लाया ले जाता दवा लगाने के लिए, मगर आज अल्लाह के फ़ज़ल से चलने के काबिल हुआ। इस खुशी के मौके पर मैं जब अपनी बीमारी से दूर हुआ तो ये अवामुन्नास को इत्तला करना चाहता था, जो भी जल्दी मर्ज़ में मुब्तला हैं, चाहे वो तिब्बी कोई मर्ज़ हो, लाइलाज हो, डॉक्टर उस इलाज का कोई नेमुल बदल ना कह सके, ऐसे इलाज का बदल भी जो है ना अल्लाह ताला इनके हाथ में शिफा रखा है। लिहाजा इसकी इत्तला देना चाहता था। साथ ही साथ ये तिब्बी अमराज के अलावा रूहानी इलाज के भी माहिर हैं। मैं गनी मौल साहब को जो है ना 1.5 साल से जानता हूँ। जब इनसे मुलाकात हुई थी, मेरे को पाइल्स की शिकायत थी। मैं 15 साल से मेडिकल सर्विस में हूँ, अभी भी हूँ मैं एज एरिया मैनेजर। लेकिन मैं कई दवाइयाँ, हकीम की दवा खा चुका था। 1 साल 2 साल से बहुत परेशान था। जब मेरे को इनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने मेरे को कुछ फल दे दिए, 8 फल। उसके बाद आज 1.5 साल हो गया, मैं मच्छी खा रहा हूँ, चिकन खा रहा हूँ। उसके बाद एक ड्रॉप भी मेरे को जो है ना नहीं आया, बग़ैर ऑपरेशन के भाई बिल्कुल 8 बिंच के अंदर जो है ना मेरा इलाज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद मैं कई लोगों को वर्ड ऑफ माउथ से जो है ना बीदर में, यहाँ पे रायचूर में ये दवा लेके जाके दिया हूँ, जो परेशान थे लोग। एक चीज़ है गनी मौल साहब के पास के जो है ना वो खिदमत खल्क करते हैं। ऐसे कई लोगों को देखा हूँ जो पैसों के लिए जो है ना लोगों को कई सारे चीज़ें बता के पैसा ले लेते हैं, लेकिन ये एक ऐसे शख्सियत है जो है ना अपने पैसे डाल के लोगों के मरीज़ के घर पे जाके उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ये एक बहुत बड़ी इनके अंदर खूबी है। औलिया अल्लाह की सरज़मीन पर तशरीफ़ फरमा है और MSK में मुक़ीम हैं। मेरे दोस्त अज़ीज़ हमारे फयाज़ मास्टर साहब, उनकी मेरी दोस्ती है। मैं लिख जाके उनको मिलाया,
वहाँ पर उनका अल्हम्दुलिल्लाह इलाज अच्छा हो गया। मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मेरे दोस्त की तबीयत अल्लाह ताला ने अच्छा किया, और मेरे दोस्त उस्मान गनी साहब के भी हाथ में अल्लाह ने बहुत शिफा रखा और शिफा रखे। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र है उस पाक परवरदिगार का, तमाम बुजुर्गान दीन की दुआ है और अल्लाह का बड़ा एहसान है। हमारे उस्ताद लोगों की भी बहुत बड़ी मेहनत है मेरे पीछे कि जिनके ज़रिए से अल्लाह ताला ने जो मरीज़ हैं वो कैसे भी आएँ, जिसका ना इलाज जैसे इलाज नहीं हो पाता, जो डॉक्टर से परेशान हो जाते हैं, या तमाम ऐसे मसले हैं जो हल नहीं हो पाते, अल्लाह अपने फजल से अच्छा करता। जैसे बवासीर है या चमड़ी का कोई रोग है या सफ़ेदी आती जिसके जिस्म में, लड़की हो लड़का हो जो सफ़ेद चमड़ी का रोग होता, ऐसे कोई भी रोग हो दो जिसको खुजलियाँ होती है कई सालों से, जो खुजाते परेशान होते, उसका इलाज भी अल्लाह ने रखा है। जिसको औलाद नहीं होती अल्लाह अपने फजल से उसको औलाद भी देता। ये तमाम बुजुर्गान दीन की दुआ है। और कुछ अमलियात में और कुछ रूहानी इलाज भी है, कुछ जड़ी बूटियाँ भी हैं जिसके ज़रिए से मरीज़ को अल्लाह शिफा देता है। अव्वल तो हमेशा मैं एक ये दुआ करता हूँ रब की बारगाह में, ऐ अल्लाह तू जिसको शिफा देना, तू जिसकी मदद करना, तू जिसको अच्छा करना, उसको मेरे पास भेज, क्या मैं उसके पास जाता। तो ये रब का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला मुझसे कुछ काम लिया। अब अव्वल ये जो हकीम साहब मतलब बोलते हैं सब मुझे, और हमारे सलीम जुनेदी साहब ने एक फैयाज़ भाई हमारे दोस्त थे उनको लेके आए थे। जिस दिन पहली बार वो आए मेरे पास तो ऑटो रिक्शा में महबूब भाई लेके आए थे, तो इतनी तकलीफ़ थी उनको कि मैं खुद देखा, ये जो गवाही दे रहा हूँ कि ये उंगली सिर्फ इतनी चल रही थी, बाकी कोई उंगली काम ही नहीं कर रही थी। और अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र पाक परवरदिगार का, और तमाम बुजुर्गान दीन की दुआ है कि एक महीने में अल्लाह उनको खड़ा कर दिया, इस लायक बनाया कि खा पी रहे हैं और अपने हिसाब से चल रहे हैं। तो ये अल्लाह का बड़ा एहसान मुझ पर है। और कोई भी बीमारी हो दो अल्लाह ही शिफा देने वाला और देता। तो मेरी कोशिश है, मेहनत है, और अल्लाह ताला अपने फजल से अच्छा करता है। बीमारी का नाम कोई भी हो दो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना है कि मरीज़ अच्छे होके जाते हैं, ये अल्लाह का बड़ा है। अगर कोई ऐसी बीमारी में है जिसका इलाज नहीं हो रहा, मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि बीमारी कोई भी हो वो एक परेशान होती है, लोगों को परेशान करती है, तो उसका इलाज है मेरे पास। कि अल्लाह का बड़ा फजल है, बड़ा एहसान है कि जो लोग पूरे गुलबर्गा में हो या पूरे हिंदुस्तान में हो, कहीं भी हो, जो अगर तकलीफ़ में है तो अगर आता है तो अल्लाह अपने फजल से उसको अच्छा करता है। बीच में एक बच्ची को शिकायत थी, वो जिसके पूरा जोड़ों में दर्द था कि वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जिसको वात बोलते हैं, वाई बोलते हैं, कुछ भी जो बोलते हैं, लेकिन इतनी परेशान थी कि वो जहर मांग रही थी अपने माँ बाप को, अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी दर्द से, लेकिन अल्लाह अपने फजल से वो अच्छा किया और अल्लाह अच्छा करता है। 4 बच्चे की माँ है वो, आज अल्लाह का बड़ा एहसान है अपने घर में खुशहाल से। तो बीमारी कोई भी हो और वो अल्लाह अच्छा करता है। फिलवक्त मेरे पास गुलबर्गा की सरजमीन पर कई ऐसे मरीज़ हैं जिनको अल्लाह ताला ने शिफा दिया है। यानी ये समझ लीजिए कि जो डॉक्टरों से या किसी से नहीं हो सकता, अल्लाह अपने फजल से वो अच्छा कर देता है। नाजरीन, आज का खबरनामा यहीं मुकम्मल होता है। क्या आप अशांत हैं या मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं? क्या आपका व्यापार घाटे में जा रहा है? क्या कर्जदार और बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ते? क्या आप अपने बच्चे की पढ़ाई और करियर को लेकर परेशान हैं? नशा छोड़ने में कोई बाधा, विदेश यात्रा में रुकावट, या आप हैं निसंतान? क्यों नहीं आती घर में सुख समृद्धि? अगर आप जान नहीं पाते कि कोई समस्या अकारण ही क्यों आपके सामने आ गई, तो कहीं यह हमारे जीवन में क्रूर ग्रहों का असर तो नहीं? तो आपको ज्योतिष विज्ञान का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान वो सब देख सकता है जो हम नहीं देख पाते। व्यापार में रुकावट, वास्तु दोष, पितृ दोष, काल सर्प योग, महामृत्युंजय जाप, बिना तोड़फोड़ कैसे करें अपने घर का वास्तु ठीक, या किसी भी प्रकार के अनुष्ठान, कैंसर, किडनी, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, सर्वाइकल पेन, डिप्रेशन जैसे बीमारियों का दवाइयों और ज्योतिष विज्ञान से उचित समाधान किया जाता है। साथ ही बच्चों की नजर और जिद जैसी हर समस्या का